नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 7 डेलीगेशन का गठन हुआ है। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे एनडीए सांसद। डेलीगेशन का शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद नेतृत्व करने वाले हैं। डेलीगेशन में संजय कुमार झा, वैजयंत पांडा शामिल हैं। कनिमोझी, करुणानिधि, सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। श्रीकांत, एकनाथ शिंदे भी डेलीगेशन का हिस्सा हैं। तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया है। 7 डेलीगेशन के सदस्य देश विदेश जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की करतूत के बारे में जानकारी देंगे। इस डेलीगेशन में शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, वैजयंत पांडा डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहीं कनिमोझी, करुणानिधि, सुप्रिया सुले और श्रीकांत, एकनाथ शिंदे सांसदों के शामिल होने की खबर है। और ये सभी सांसदों के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। 22 मई से एनडीए के सांसद विदेश दौरे पर जाना शुरू हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक के बाद अब सर्वदलीय डेलीगेशन जो कि देश विदेश जाने वाला है और इस दौरान ये डेलीगेशन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का वैश्विक स्तर पर भांडाफोड़ करेगा। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़ गए हमारे साथ में। पंकज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद देश भर में तिरंगा यात्रा और बाकी और देशों के लिए वैश्विक मंच पर एक डेलीगेशन का निर्धारण किया गया है। बिल्कुल, बेशक पूजा। देखिए, 7 डेलीगेशन की टीम जो बनाई गई है उसमें 7 अलग अलग तमाम ऑल पार्टी से नेताओं को रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर होंगे और बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और वैजयंता पांड्या होंगे। इसके अलावा जेडीयू से संजय कुमार झा और डीएमके से कनिमोझी, करुणानिधि होंगी और सुप्रिया सुले एनसीपी से और श्रीकांत, एकनाथ शिंदे शिवसेना से होंगे। ये 7 नेताओं को अलग अलग एक नेतृत्व दिया जाएगा, अलग अलग टीम दी जाएगी। वो तमाम उन देशों में जाएंगे जहां जहां लगातार पाकिस्तान अपना गुणगान गाता है, वहां जाके पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम इन तमाम नेताओं को दिया गया है। ये डेलीगेशन वहां जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताएगा, साथ ही साथ पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये तमाम जो बातें हैं वो जाके उन तमाम देशों को बताएगा। तो कहने के ये 7 अलग अलग टीम बनाएंगे। और पंकज, क्या इससे ये समझा जाए कि देखिए, पाकिस्तान को लगातार हिंदुस्तान बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है और इस घटना के बाद तो खासकर कर रहा है, जब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद को पनाह देता है, उसके बाद भारत लगातार कोशिश इसी चीज की कर रहा है कि कहीं ना कहीं वैश्विक मंचों पर जहां से फंडिंग होती है, जहां पर सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है, पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाए और कई जगहों पर ब्लैकलिस्ट भी कराया जाए। क्या ये स्टेप काम करेगा?
बिल्कुल बेशक, देखिए जब भी भारत ने इस तरह के एक्शंस लिए हैं या मूवमेंट किए हैं उसका असर नजर आया है। इसीलिए लगातार जो विदेश मंत्रालय ने एक डेलीगेशन बनाया है जिसका साफ उद्देश्य है कि पाकिस्तान जो नापाक हरकतें करता है और ना कि भारत में आतंकवाद फैलाता है, पूरे विश्व भर में आतंकवाद जो फैलाता है, वो बातें जो है वो वैश्विक मंच पर उसका होना जरूरी है। इसी बात को लेकर ये डेलीगेशन जाएगा और पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों में, खासकर के यूरोपियन देशों में जाएगा और वहां जाके पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूजा ये है कि जिस तरह से फंडिंग हो रही है पाकिस्तान को, उसको रोकने का मकसद एक तरह से कहा जाए इस डेलीगेशन का होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि इस डेलीगेशन में सर्वदलीय है, तमाम पार्टी के नेता हैं, अलग अलग पार्टी के करीबन 40 सांसद होंगे, 7 डेलीगेशन टीम्स होंगी। उस टीम में अगर आप देखेंगे तो शशि थरूर भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमाम और डीएमके के नेता हैं, चाहे जेडीयू के नेता हो या एनसीपी से सुप्रिया सुले हो, इन तमाम लोग हैं जो जाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश करते नजर आएंगे। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 7 डेलीगेशन हैं जिनका गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग दल के जो नेता हैं वो नेतृत्व करने वाले हैं। खास बात यह है कि एक समायोजन, एक एकता को दिखाने का ये बहुत ही बेहतरीन समय वैश्विक मंच पर कि हम सियासत के लिए देश के अंदर भले ही कई मुद्दों पर असहमत हों, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और अखंडता की होती है तो हम एक सुर से एकजुट हैं। तो पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का एजेंडा ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है। तो इस बीच देखिए कांग्रेस की आपत्ति सामने आ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि डेलीगेशन के जो नाम है उस पर आपत्ति है, हमें जो नाम हमने दिए उसे शामिल ही नहीं किया गया। कांग्रेस ने डेलीगेशन के लिए 4 नाम भेजे थे। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई का नाम भेजा था, सैयद नसीर हुसैन, राज बब्बर, माफ कीजिएगा, राजा बरार का नाम भेजा था। कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम था ही नहीं। 7 सदस्यीय टीम में कांग्रेस ने 4 नाम में से कोई नाम शामिल ना करने का दावा लिया है। तो इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि डेलीगेशन में जिन नामों को शामिल किया गया, हमने जब वो सजेस्ट ही नहीं किए, एम्पैनल ही नहीं किए, तो आखिरकार उन नामों को शामिल कैसे किया गया है। आपको बता दें शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद डेलीगेशंस का नेतृत्व कर रहे हैं और इस बीच शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आ चुकी है और कह रही है कि जब नाम सजेस्ट ही नहीं किया था तो शशि थरूर का नाम आया तो आया कैसे। यहां पर कांग्रेस से जिन 4 नामों को मांगा गया था उन नामों का भी जिक्र कांग्रेस कर रही है, जिसमें गोगोई का नाम है, नसीर का नाम है, बरार का नाम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिन नामों को हमने दिया नहीं उन नामों पर कैसे चर्चा हो रही है, उन्हें डेलीगेशन में कैसे शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब